The energy of light is due to small particles small particles of light. Small particles of light. yes sir. These small particles of light is called Photons photons. Very good. These small light of particles is called photons. ठीक है. PHOTO PHO हाँ photons. PHOTONS okay okay photons. ठीक है. इन फोटॉन्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी हर एक फोटॉन्स की एनर्जी जो मिलके बहुत सारी पार्टिकल्स फोटॉन्स होते हैं तो वो पूरी लाइट की एनर्जी देते हैं. ठीक है. तो लाइट के पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? फोटॉन्स. ठीक है बेटा. और हमने तुमसे पूछा था रिफ्लेक्शन क्या होता है, पूछा था. तो रिफ्लेक्शन आप बता नहीं पाए. तो रिफ्लेक्शन के बारे में क्या होता है, जब कोई भी लाइट किसी सरफेस से टकराती है ना, स्मूथ सरफेस से, तो उसका जो बाउंसिंग बैक होता तो वो लाइट टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाती है. उसको तुम बाउंस बैक बोल रहे हो और इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? है रिफ्लेक्शन हाँ. लाइट रिटर्न्स टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या वो कहते हैं इसको? रिफ्लेक्शन इसके रिफ्लेक्शन के कुछ नियम होते हैं. क्या होते हैं? लॉज होते हैं. कितने लॉज होते हैं? 1, 2 या 3? 3 कौन कौन से होते हैं बताओ. पहला लॉ बताओ क्या कौन सा होता है. तुमने जैसे 3 बोला तो तुमने किस बेसिस पे बोला 3? अपने मन से मन आया बोल दिया. ऐसे नहीं बोलते हैं ना, सोच समझ के बोलते हैं. पहला लॉ है रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं. कितने? 2 लॉज हैं. पहले क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड ऑल लाइज इन ए प्लेन. ऑल लाइज इन अ प्लेन इन ए प्लेन. इन ए प्लेन का मतलब जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड है ना. अगर बोर्ड में अगर कोई हम लाइट इसी बोर्ड के प्लेन में कुछ भी लिखा जाएगा तो उसको हम, जैसे मान लो सपोज करिए हमने ये लाइन खींची और अगर हमने यहाँ पे एक लाइट गिराई ये, तो इसी बोर्ड के प्लेन में लाइट इंसिडेंट हुई. तो इसके जिस पॉइंट पे लाइट गिरती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर सरफेस के लाइन जो खींचते हैं उसको नॉर्मल बोलते हैं. ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और ये कौन सी हो गई? रिफ्लेक्टेड रे. कौन सी हो गई बेटा? रिफ्लेक्टेड हाँ. तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी. ठीक है बेटा. और दूसरा लॉ क्या हो गया? दूसरा लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. मतलब जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मैग्नीट्यूड बाई सेम होते हैं. क्या होते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड बाई सेम होते हैं. और एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से एंगल होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल कहाँ से होता है? किसके बीच में एंगल होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल. हाँ वेरी गुड. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल. क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? सेम. ओके. अब मैं इस पर एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ तुमसे, और ज़रा तुम बताओ कैसे बताओगे. जैसे मानो ये कोई सरफेस मैंने खींची. ठीक है बेटा. ये नॉर्मल मैंने खींच दिया n, ये इंसिडेंट रे डाल दी, ये एंगल मैंने 30 डिग्री ले लिया. ठीक है. तो आप मुझे बताओ इसमें आई और आर की वैल्यू बताओ ज़रा कितनी होगी. आई और आर की वैल्यू बताओ ज़रा कितनी होगी, सोच के बताओ. आई की वो होगी 60 डिग्री. आई की वैल्यू 60 की वैल्यू. ओके. आर की भी 60 60 डिग्री. वेरी गुड, शाबाश, गुड बॉय. क्योंकि एंगल हमें ये वाला लेना होता है. 90 से घटाओगे तो ये 60 आ जाएगा. ठीक है. और ये भी 60. तो ये आपने आंसर सही दिया, 60 डिग्री होगा. ओके. अब मुझे बताओ अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन ये है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन है, इनके बीच का एंगल बताओ तो ज़रा क्या होगा. ये वाला एंगल बताओ क्या होगा. ये वाला. पूरा. हाँ ये जो जितना मैंने अभी अभी ऐसे ऐसे करा है, ये वाला एंगल क्या होगा? 60 नहीं. पूरी लाइन जो है, अगर मुझे बताइए, अगर मैंने लाइन खींची, इस पॉइंट पे मैंने पूरा ऐसे जंप मार दिया, ऐसे जंप मार दिया,
तो 180 हो गया। तो अब मुझे बताओ, तुमने ये 60 बोला, ये 60 होगा, तो ये एंगल नहीं निकाल पाओगे? दिमाग लगाओ ज़रा, शाबाश, लगाओ दिमाग। 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे होगा? ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल कितना होगा? 180। 180 में से इन दोनों का सम करो ज़रा। 60 60 कितना होता है? 120 हाँ। minus 120 is equal to 60। हाँ, तो ये एंगल कितना होगा? 60 होगा। मैंने 60 तो अच्छा, पहले 60 बोला था तुमने, ओके। तो ये तो तीनों का सम क्या होगा? हाँ, तीनों का सम 180 होगा, ये एंगल 60 हो जाएगा। ठीक है, तुमने ये कैलकुलेट किया था क्या पहले माइंड में? ओके, ठीक है। पहले 90 भी तो बोला था तुमने। मैं सर पहले 60 बोला था, अच्छा। फिर 30 बोला था, फिर 90 बोला था। अच्छा, ओके, चलो ठीक है, बढ़िया है। तो ध्यान रखना ये चीज़ें जो मैंने सिखाई और तुमने याद रखी। 2 नियम होते हैं रिफ्लेक्शन के। कितने नियम होते हैं? 2 कौन कौन से बताना? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, और देन दूसरा नहीं बस ये तब बोल के थोड़ी होना है, पूरी बात बोलो ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, क्या पूरा तो बोलो। सिर्फ इतना बोल दोगे क्या? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, पूरी बात बोलो ना। क्या? ऑल लाइज इन ए प्लेन, ऑल लाइज इन ए। हाँ, अगर मैं पूछूँ तो पूरी बात, सेंटेंस पूरी करनी पड़ती है ना। हाँ, बोलो, सेंटेंस पूरा करो, बोलो बोलो बोलो। इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे हाँ। लाइज ऑन अ प्लेन। लाइज ऑन ए सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ है द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट। इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है। सिंपल, ये दोनों का क्या होते हैं आपस में? सेम। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा।